सोचिए कल सुबह आपको पता चले कि आपने जिस बैंक में अपने सारे पैसे रखे थे वो बैंक अचानक से कोलैप्स हो गई है तो, और आपकी जिंदगी की सारी कमाई, सारी लाइफ सेविंग्स बस एक चुटकी में गायब हो गई है तो। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक और उसके डिपॉजिटर्स के साथ। This is the second biggest bank failure that's ever happened in the United States. Silicon Valley Bank is no more. The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. Silicon Valley Bank collapsed this week. Silicon Valley Bank's sudden collapse sent shockwaves through the financial system. Our banking system is in a fundamentally different place than it was, a decade ago. सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स ने पूरे दुनिया में हंगामा मचा दिया है। 2008 के बाद ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंकिंग कोलैप्स रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी बैंक अचानक से बैंकरप्ट हो गई? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हमारे इंडियन बैंक्स आज सेफ हैं? क्या हमारा पैसा इंडियन बैंक्स में सेफ है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका की 16th लार्जेस्ट बैंक थी, जिसके पास अराउंड $200 बिलियन के एसेट थे, और ये मेनली टेक स्टार्टअप कंपनीज और वेंचर कैपिटलिस्ट्स को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। स्टार्टअप्स का बिजनेस जनरली थोड़ा वल्नरेबल होता है और वो काफ़ी फास्ट पैसे को मूव करते हैं अपने अकाउंट से। कैश इन एंड आउट वो जनरली थोड़ा ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू बिग कंपनीज जिनका धंधा सेट होता है, जिसके कारण बड़े बैंक स्टार्टअप कंपनियों को बैंकिंग फैसिलिटी देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। और यही सिलिकॉन वैली बैंक को अपना अपॉर्चुनिटी दिखता है और वो अपने टूल्स और सिस्टम को कस्टमाइज करते हैं स्टार्टअप्स को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। Silicon Valley Bank wasn't like other banks. It dealt primarily with startups, tech companies, and venture capital investors who. It is the epicenter of tech startups, venture capital. Silicon Valley Bank, a bank that caters largely to startups and venture capitalists in the tech world. लास्ट 3 सालों में टेक इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ देखा है और टेक कंपनीज ने काफ़ी भारी मात्रा में फंडिंग उठाया है वेंचर कैपिटलिस्ट से, और इनमें से ज़्यादातर कंपनीज सिलिकॉन वैली बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे थे। इनफैक्ट सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ग्रेगरी बेकर का काफ़ी उठना बैठना था स्टार्टअप कम्युनिटी में। काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स थे उनके वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ, जिसके कारण जब कोई वीसी किसी स्टार्टअप में अपने पैसे इन्वेस्ट करते थे, वो स्टार्टअप फाउंडर को वो सारे पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में ही डिपॉजिट करने को कहते थे। 2020 के पैंडेमिक में जब टेक कंपनीज इमेंस ग्रोथ देख रही थी, तब तो सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर लिटरली पैसों की बारिश हो रही थी। इनफैक्ट 2021 तो सिलिकॉन वैली बैंक के लिए उनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल साल रहा। पर फिर अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेड को इस बैंक में कुछ गड़बड़ नजर आया। फेड को सिलिकॉन वैली बैंक में कुछ सीरियस फ्लॉज और रिस्क फैक्टर्स दिखे। इनफैक्ट 2021 में फेड ने सिलिकॉन वैली बैंक को इस बात पे सतर्क भी किया। पर जब आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही हो तो रिस्क के बारे में कौन सोचता है? 2008 के लीमन ब्रदर कोलैप्स के बाद प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने डॉड फ्रैंक एक्ट पास किया, जिससे कि उन्होंने स्मॉल बैंक्स के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए। It is designed to make sure that everybody follows the same set of rules. पर 2015 में सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ ने गवर्नमेंट के सामने आर्ग्यू किया कि उन्हें स्मॉल बैंक के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं लगाना चाहिए। और उस टाइम पे सिलिकॉन वैली बैंक एक स्मॉल बैंक था जिसके पास सिर्फ $40 बिलियन के एसेट्स ही थे। 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डॉड फ्रैंक एक्ट को रोल बैक किया और सिर्फ बड़े बैंक्स के ऊपर ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने का फैसला किया। By liberating small banks from excessive bureaucracy, and that's what it was, bureaucracy, we are unleashing the economic potential of our people. बस फिर क्या था, सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ समझ लो 7वें आसमान पे। अब वो जैसे चाहे अपने बैंक को चला सकते थे। इनफैक्ट 2022 के कुछ टाइम तक सिलिकॉन वैली बैंक में कोई चीफ रिस्क ऑफिसर ही नहीं था। चीफ रिस्क ऑफिसर बैंक के रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है और बैंक में वही मिसिंग था। 2022 तक सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट्स डबल हो गए और बस फिर हुआ धमाका। तो सिलिकॉन वैली बैंक्स के डिपॉजिट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे थे। जनरली हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पैसे को लॉकर में भर के नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट भी देना होता है। इसलिए वो उस कैश का एक स्मॉल पोर्शन अपने पास रिजर्व के तौर पर रखते हैं और बाकी सारे पैसे या तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं या तो बिजनेसेस को लेंड कर देते हैं, ताकि इस कैश पे वो कुछ इंटरेस्ट कमा सके। सिलिकॉन वैली बैंक ने भी वही किया। उसने अराउंड $100 बिलियन के लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे, जिनको काफी सेफ माना जाता है।
पर फिर हुआ असली हादसा। यूएसए के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना चालू कर दिया क्योंकि उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएशन से। तो जैसे ही फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना चालू किया, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे और इसके कारण सिलिकॉन वैली बैंक को अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो में काफ़ी भारी लॉस दिखा। इस टाइम पे स्टार्टअप वर्ल्ड में भी फंडिंग का पैसा ड्राई अप होने लगा, जिसको स्टार्टअप कम्युनिटी में बहुत लोग फंडिंग विंटर के नाम से भी जानते हैं। और इसके कारण सिलिकॉन वैली बैंक्स के डिपॉजिट्स भी धीरे धीरे कम होने लगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के कारण इकोनॉमी में बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गए और इन स्टार्टअप्स को अपनी डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करना पड़ा। और यहीं से सिलिकॉन वैली बैंक के सर पे मान लो आसमान टूट के गिरने लगा। SVB had stockpiled that $100 billion plus in bonds. All of a sudden, interest rates rose. What happens when interest rates rise is bond prices fall. When the Fed started to hike rates aggressively, that meant that Silicon Valley Bank immediately lost money on those investments. With SVB, the problem is, lots of uninsured deposits invested in long-term bonds, which have created big capital losses. As interest rates rose, those bank customers, those depositors, they needed to withdraw more money. सिलिकॉन वैली बैंक के पास रिजर्व कैश ना के बराबर था और स्टार्टअप्स काफ़ी भारी मात्रा में विड्रॉल्स कर रहे थे इस बैंक से। तो इन विड्रॉल्स को फैसिलिटेट करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक को पैसे चाहिए थे, इसीलिए बैंक को अपने बॉन्ड्स को भारी लॉस पे बेचना पड़ा। 8 मार्च 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक ने रिवील किया कि उसने अराउंड $21 बिलियन के बॉन्ड्स बेच दिए और उन्हें $1.8 बिलियन का भारी लॉस झेलना पड़ा। पहली बार बैंक का जो वीकनेस था वो पब्लिक के सामने आने लगा। अभी अमेरिकन बैंक्स में जनरली डिपॉजिटर्स का पैसा इंश्योर्ड होता है अप टू $250,000 तक। मतलब अगर आपने बैंक में $250,000 तक रखे हैं और वो पैसे डूब गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके पैसे लौटा देगी। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के मेन डिपॉजिटर्स स्टार्टअप कंपनीज थी जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स डिपॉजिट किया था इस बैंक में। रोकू का इस बैंक में $487 मिलियन डिपॉजिट था और रोब्लॉक्स का $150 मिलियन डिपॉजिट था। तो अब अगर ये बैंक डूबा तो इन स्टार्टअप कंपनीज के सारे पैसे गए और बस इसके वजह से स्टार्टअप कम्युनिटी में एक डर का एटमॉस्फेयर बन गया। वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने अपने स्टार्टअप फाउंडर को इमीडिएटली सिलिकॉन वैली बैंक से अपने सारे पैसे निकालने को कह दिया और ये खबर आग की तरह फैलने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अपने पैसे निकालने लगे इस बैंक से। Banking is all about confidence, right? Confidence in the system. Confidence that if you or I or anyone here at this table puts their money into a bank, if we need it tomorrow, that money will be there. What happened here with SVB was a lack of confidence. And so you started to see all of these depositors rush to get all of their money out, and that's what led to this panic. He was out of breath, like he had just run a marathon, and he said, take your money out of SVB. Go into your account, take your money out as soon as possible. 9 मार्च 2023 को $42 बिलियन का कैश विड्रॉल हुआ सिलिकॉन वैली बैंक से और बैंक का सारा कैश खत्म हो गया। दूसरे ही दिन बैंक का शेयर प्राइस 60% क्रैश कर गया और सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे इंडियन बैंक सेफ है? क्या इतने बड़े कोलैप्स से हमारे इंडियन बैंक्स पे कोई असर पड़ेगा? तो जहाँ तक बात इंडियन बैंक्स की है तो फिलहाल वो काफ़ी सेफ है और अनलाइक सिलिकॉन वैली बैंक, इंडियन बैंक्स को RBI काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स की वजह से स्टार्टअप और IT इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इस कोलैप्स की वजह से IT सर्विसेज की डिमांड में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। सिलिकॉन वैली बैंक काफ़ी सारे इंडियन स्टार्टअप्स को भी फाइनेंस करती थी, तो अभी इंडियन स्टार्टअप्स को भी फंडिंग उठाने में और कैपिटल रेज करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। दैट्स इट दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना।